सांसद चंद्रशेखर आजाद को जेल भिजवाने की बात करने वाली रोहिणी घावरी के लिए अब खुद मुसीबतों के बादल उमड़ पड़े हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद के समर्थक इस बात पर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। सोशल मीडिया पर वह पर्सनल मोमेंट शेयर करके जो कभी उन्होंने बिताए थे नहीं बिताए थे उसका वो भी अता पता नहीं, क्योंकि कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जिस तरीके से पोस्ट किए गए धड़ल्ले से उससे सवाल तो उठे। लेकिन चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बीच एक शराब का गिलास कह सकते हैं उनके हाथ में बताया था रोहिणी घावरी ने। लेकिन बाद में उनके समर्थकों का दावा है चंद्रशेखर के कि ये शराब का गिलास नहीं बल्कि ग्रीन टी थी। और कुछ और वीडियो भी उनके सपोर्ट में सामने आई जहां कार्यक्रमों में बैठे नजर आए चंद्रशेखर आजाद और ग्रीन टी बकायदा पीते नजर आए। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो पहले की वीडियो है। तो उनके समर्थकों का दावा है कि वो ग्रीन टी पी रहे थे लेकिन उसे बताया शराब गया, उनका मानहानि किया गया। तो इसी को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक समर्थक ने एफआईआर दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज भी हो गया। रोहिणी घावरी जो पिछले कई दिनों से ये हो हल्ला कर रही है कि उनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही, वही चंद्रशेखर के मान सम्मान की जब बात आई तो एफआईआर दर्ज हो गई तुरंत ही। अब सवाल ये उठता है कि रोहिणी घावरी के लिए क्या ये मुसीबत बन गया है केस? क्या होगा इस केस का? क्या पूरा मामला ही घूम जाएगा? क्योंकि जहां एक तरफ रोहिणी घावरी के माता पिता ने भी ये बात कही कि अगर प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुनते, सरकार हमारी नहीं सुनती, प्रशासन हमारी नहीं सुनता तो संसद भवन के बाहर सामूहिक रूप से आत्महत्या कर देंगे। ये बहुत बड़ा उनका बयान था जो कि कहीं ना कहीं सियासी तौर पर काफी बवाल मचा रहा था। इस बीच रोहिणी घावरी ने जो 2-3 दिन पहले अगर एक पोस्ट किया था जहर खाने वाला, उन्होंने अब वो अपने बयान को पलटा और ये कहा कि मैं मरूंगी लेकिन उससे पहले तुझे मार के मरूंगी। तो ये अब वो बात कह रही हैं। तो वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल केस को लेकर हमारी नजर है कि यहाँ केस क्या है। सर, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आई, विवेक सेन को ही है, उन्होंने केस दर्ज कराया ये कहते हुए कि चंद्रशेखर की छवि को तार तार कर रही हैं। इनके पास ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगा रही हैं, अनर्गल यहाँ पर बातें कर रही हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत से इस बात को लेकर कहा है कि भाई एक नारी के सम्मान की बात है, एक नारी के लिए मैं किसी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब जो कुछ होगा वो कोर्ट में तय होगा, मैं कुछ कहूँ और उसका कुछ अर्थ का अनर्थ निकलता हुआ नजर आए, इसलिए बेहतर है कि मैं चुप हो जाता हूँ। उन्होंने कोई भी बयान रोहिणी घावरी को लेकर नहीं दिया। लेकिन उलट अगर देखें तो रोहिणी घावरी की रोजाना पोस्ट, रोजाना वीडियो, रोजाना जो है अनाप शनाप बातें दिखाई देती है और यहाँ तक कहते हैं कि मैं अब जहर पी लूंगी, लेकिन 2 दिन के बाद वो पोस्ट ही हटा देती है। तो यहाँ उनके ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं, करना क्या चाहती हैं। कभी आत्महत्या करने की बात करती हैं, कभी ये कहती हैं कि भाई मैं नहीं मरूंगी और तुझे मारकर मरूंगी, यानी कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं। कभी जो है और भी पोस्ट करती हुई दिखाई देती है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो भले ही सोशल मीडिया के जरिए कर रही हैं कि अपने लिए सिंपैथी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर हम कानूनन लिहाज से बात करें तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं, क्योंकि जो वीडियो आप शेयर कर रहे हैं ये आपकी सहमति के वीडियो हैं, आपने आपस में बात की है, आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या आपकी पहले से मंशा थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वीडियो मेरे पास होनी चाहिए? तो ये तमाम बातें हैं जो निकल कर अब सामने आ रही है और इसी वजह से अब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। लगातार अब रोहिणी घावरी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई वो गलत तरीके से संदेश देना चाहती हैं कि आज़ाद जो है वो ग्रीन टी का कप गिलास लेकर बैठे हुए हैं, उसको वो शराब बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकायदा कई वीडियो उनके जो मंचों पर हैं वो भी साझा करते हैं कि देखिए आज़ाद को इस तरह की चाय पीने का, इस तरह ग्रीन टी पीने का बहुत शौक है और वो हमेशा इस तरह की चाय पीते हैं। तो ये तमाम बातें जो निकल कर आ रही है, लेकिन यहाँ रोहिणी घावरी उस चाय को भी शराब में तब्दील करना चाहती है और तमाम तरह के अपशब्द उस पोस्ट को लेकर भी करती हुई दिखाई देती है। तो ये एक अलग तरह का मामला बन रहा है, क्योंकि हमने कल भी इसको लेकर चर्चा की थी कि देखिए वो भी पुलिस कमिश्नर से मिलती है, उनके पिता भी मिलते हैं, लेकिन आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? अगर इतना संगीन मामला है, क्या वाकई में कोई सबूतों में अभाव है? क्या वाकई में जो साक्ष्य रखना चाहती हैं वो पुख्ता तौर पर मजबूत नहीं है? और क्या वाकई में ये बहुत पर्सनल मैटर है? क्योंकि अगर कोई इसमें ऐसी चीज होती तो पुलिस जरूर कार्रवाई करती, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपस की सहमति का मसला है और यही वजह पुलिस शायद समझाने बुझाने का प्रयास कर रही हो। लेकिन रोहिणी घावरी अभी भी उसी अंदाज पर कायम है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ज्यादती हुई है, मुझे बताया नहीं गया, मेरे
साथ जब वो रिलेशन में आए तो मुझे नहीं कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और तमाम तरह की बातें वो कर रही थी। लेकिन अहम सवाल ये बन जाता है कि आखिर आप लिखी पढ़ी हैं, पीएचडी की है आपने, आप डॉक्टरेट की उपाधि आपके पास है, आप जो है विदेश में रहकर जो है अब कह सकते हैं कि किसी एनजीओ के लिए भी काम करती हैं, तो इतनी समझ होने के बावजूद भी आखिर आप इतनी नासमझ कैसे बन गई? हम ये नहीं कह रहे कि वो सही कह रही हैं गलत कह रही, लेकिन एक जो अगर लिखे पढ़े उसकी बात की जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप सोचते समझते हो उसके बाद कोई फैसला करते हो। 2021-22 की बात है जब आजाद पूरी तरीके से राजनीति में आ चुके थे, वहां पर जब आप कह सकते चुनाव के लिए जब एफिडेविट आप देते हो तो उसमें तमाम जानकारी अपनी सबको साझा करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या रोहिणी घाबरी को तब भी नहीं पता चला? तो कई तरह के सवाल अब रोहिणी घाबरी पे भी निकल के सामने आ रहे और साथ में जिस तरह के पोस्ट वो कर रही हैं, अब तमाम जो लोग हैं अब उनके ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आप जो लगातार पोस्ट कर रही हैं, क्या आप आजाद की छवि खराब करना चाहती हैं? क्या आप आजाद को बदनाम करना चाहती हैं? अगर आपके साथ में कोई भी ज्यादती हुई है तो आपको कानूनन लड़ाई लड़नी चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से आप सोशल मीडिया के जरिए ऐसे पोस्ट जारी करके न सिर्फ अपनी बल्कि आजाद की बदनामी करा रहे हैं। जी देखिए, दर्शकों को बता दूं कि जो ये मुकदमा दर्ज हुआ इसमें एक बात क्लियर है कि विवेक कुमार सेन है, उन्होंने साफ कहा कि चंद्रशेखर की छवि को धूमिल कर रही है रोहिणी घाबरी। जो ग्रीन टी पी रहे हैं उसको शराब बताकर जनता के बीच यहाँ पर रख रही है, जो कि एक सांसद है इस समय चंद्रशेखर आजाद, और इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी मानहानि हो रही, तो इसीलिए एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये बहुत सिंपल था, इसमें मानहानि का मामला आया। लेकिन रोहिणी घाबरी क्या चाहती है ये समझना आप सबके लिए भी मैं आसान कर देता हूं, क्योंकि अब आप सोचिए कि रोहिणी घाबरी तो शादीशुदा थी नहीं चंद्रशेखर के साथ, जो तलाक के बाद ये मांग कर रही है कि मुझे यहाँ पर कुछ पैसों की मदद करिए। तो उनकी मांग क्या है? दरअसल ये पूरा मामला बनना है कि वह चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थी, लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छुपाई, ऐसा उनका कहना था। दोनों एक साथ सलाह मशवरा के साथ रिश्ते में थे उस वक्त, लेकिन रोहिणी घाबरी को तब नहीं पता था कि उनको धोखे में रख रहे हैं। काफी लंबे समय तक ये रिश्ता चला। जब रोहिणी घाबरी को ये पता चला कुछ उनके कार्यकर्ताओं से कि ये शादीशुदा हैं, तो उसके बाद वह चंद्रशेखर से अलग अलग हो जाती। यहाँ तक बात एकदम क्लियर थी। अब ऐसे में जो वीडियो शेयर कर रही है, जो पोस्ट सामने आ रही है, जो चैट शेयर कर रही है, उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि चंद्रशेखर इनसे कोई ऐसी जोर जबरदस्ती कर रहे हो जिसमें कहीं रेप का मामला बनता हो या ऐसा यौन उत्पीड़न का मामला बनता हो। ऐसा जनता के कई यहाँ पर भीम आर्मी के समर्थकों का कहना है। लेकिन जो दूसरा एंगल यहाँ पर बनना है वो ये है कि चंद्रशेखर ने उनको धोखे में रखा। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहिणी घाबरी ये कह रही हैं कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ जो शारीरिक संबंध चंद्रशेखर ने बनाए वो सरासर गलत थे, क्योंकि इस उम्मीद के साथ वे चंद्रशेखर के साथ थे कि वे शादीशुदा नहीं है, मेरे से शादी करेंगे बाद में, तो वो एक उम्मीद के साथ थी। तो वही कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी टूटी, उनका दिल टूटा, ऐसा उनका कहना है। और शब्द भी अगर आप देखें तो किसी टूटे दिल के आशिक की तरह ही लग रहे हैं उनके शब्द। अगर आप देखें गाली गलौच वाले शब्दों का भी प्रयोग कर रही हैं, वो भी एक सांसद के खिलाफ, ये गौर करिएगा। इसीलिए यहाँ पर जनता ये समझना चाह रही है कि आखिर ये मामला बन क्या रहा है, किस मामले में केस दर्ज हो। तो रोहिणी घाबरी का कहना है कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, इसीलिए केस दर्ज होना चाहिए, चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि कुछ ऐसे समर्थक है सोशल मीडिया पर जो ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। रोहिणी घाबरी अगर वीडियो कॉल पर बात कर रही है तो वह बिल्कुल आराम से नजर आ रही, नर्वस नजर नहीं आ रही, गुस्से में नजर नहीं आ रही, जोर जबरदस्ती नजर नहीं आ रही, लेकिन बात धोखे की आ रही है। तो ये मामला जो सर बनना है, इसमें क्या कोई मुकदमा बनता है या फिर ये मामला एक पर्सनल लेवल पर सुलझाया जा सकता है? देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि निजी मामला है बहुत ही। देखिए जब आप दोस्ती में होते हैं, जब आप इस तरह के रिलेशन में होते हैं, तमाम सारी बातचीत आपके बीच में होती है, लेकिन उसको इस तरह से सार्वजनिक करना पहली बात तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि आपने जो बातें भी कही हैं, हो सकता है कि आपके बीच उस समय रिश्ता बेहतर रहा हो, तब उस समय बातें हुई, लेकिन आज अगर रिश्ता बेहतर नहीं है तो उसको पब्लिकली इस तरह से जारी करना मेरे ख्याल से आपको भी सोचना चाहिए। क्योंकि एक महिला के सम्मान की बात भी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों को सामने रख रहे हैं, क्या वाकई में वो कहने लायक चीजें हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जिस तरह की खुशी आजाद मना रहे हैं उससे मैं बहुत ही नाखुश हूं और यहाँ पर मैं अपनी जान दे सकती हूँ, इस तरह की बातें आप करते हैं, फिर आपका परिवार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो भारत में आइए, कानूनन प्रोसेस से आप जाइए। क्योंकि 10-15 दिन आकर आप सोचते हैं कि सारा फैसला आपके हक में हो जाएगा, ये नहीं होता। क्योंकि देखिए कानून एक प्रोसेस है, उसके तहत अगर चीजें होती हैं तो वाकई में वो लड़ाई लंबी होती है और ये लड़ाई लड़ने के लिए आपको भारत में रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि
जिस तरह की बातें रोहिणी ने कही हैं उसको लेकर अब आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अब वो भी कह सकते हैं कि बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले आज़ाद पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल छवि है इससे वो भी खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और उनको इस तरह से लगातार बदनाम करना कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले अगर आज़ाद की छवि पर इतना बुरा असर पड़ेगा तो बिल्कुल लोग उनसे हटना चाहेंगे। तो ये क्या कोई पॉलिटिकल मकसद के तहत भी किया जा रहा है? तमाम लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कोई राजनीतिक मंशा के तहत ये सब चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं? तो ये लोग भी कह रहे हैं क्योंकि अगर आपको लड़ाई करनी ही थी तो आप पहले से इसकी लड़ाई जो कर सकते थे। 23 का में भी उन्होंने एक बात कही थी कि आज़ाद धोखा दिया, लेकिन फिर चुप हो जाती है। उसके बाद वो कहती हैं कि भाई मैं इसलिए चुप हो गई कि भाई आज़ाद का पॉलिटिकल करियर खत्म ना हो जाते। एक तरफ आप आज़ाद को सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं कहीं ना कहीं समझ से परे नजर आती है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई भी दिक्कत आपके साथ हुई है, कोई भी धोखेबाजी आपके साथ हुई है, तो आपको बाकायदा भारत में रहकर कानूनी जो प्रोसेस है उसके साथ जाना चाहिए। और अब तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, आप देखिए ऑनलाइन से लेकर तमाम चीज़ें हो गई, वहाँ पर आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आप माहौल बना रहे हैं? अब ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो साफ है कि रोहिणी घावरी की भी जो बातें हैं वो अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, और चंद्रशेखर ने भी ऐसा नहीं कि इस मामले से किनारा कर लिया, कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने कह रखा है कि जो भी मैं कहना चाहूंगा वो कोर्ट के सामने कहूंगा, क्योंकि महिला सम्मान का भी मामला बनता है। लेकिन देखते हैं जो मुकदमा रोहिणी घावरी के खिलाफ दर्ज हुआ है उस मामले पर पुलिस का अगला एक्शन क्या होता है। क्या उनकी सिर्फ पोस्ट हटा दी जाएगी या फिर उनके खिलाफ कोई अन्य धाराओं में केस चलेगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।